मैं कट पिट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा होगा कि हाउ टू प्रिपेयर रीजनिंग, जो 2026 के एग्जाम को जो भी बच्चा टारगेट कर रहा है, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जो ऐसा भी एग्जाम हो, जो कि आपको पता है एडिक्वेट नया पैटर्न आया है, जब से रीजनिंग में भी कुछ चेंजेस देखने को मिली है। किस तरीके से हम 2026 के लिए तैयारी करें जिससे हमें रीजनिंग में भी टेंशन ना हो। जैसे अभी आपको पता है कि इंग्लिश में भी कुछ डिफरेंट बदलाव देखने को मिले, अभी रीजनिंग में भी कुछ नए चैप्टर ऐड ऑन हुए। नए चैप्टर ऐड ऑन नहीं हुए, जो पहले बेसिकली मेंस में पूछे जाते थे, अब लेकिन अब वो प्री में भी पूछे जाने लगे। रीजनिंग के सिलेबस में कोई चीज डिफरेंट नहीं हुआ है, मैं ये आपको बता दूं, डिफरेंस नहीं है। बस उसमें जो क्वेश्चन पहले मेंस में पूछे जाते अब वो इस बार प्री में भी पूछे गए। ठीक है, जो कि बच्चे, ये आपको स्ट्रेटेजी होगी आपकी, जो बच्चे एसएससी एग्जाम 2026 की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप, मैंने बताया एग्जाम में बता देता हूँ, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे फेज का जो भी हो, जो न्यू पैटर्न बना है इसका। ठीक है, उस चीज़ पर हम सब पर बात करेंगे, सिलेबस भी देखेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन किस चैप्टर से इस बार ज़्यादा पूछे गए और किस तरीके से हम लोग तैयारी करने वाले। ठीक, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर सारी आपको वीडियो, चाहे आप मैथ्स की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, चाहे रीडिंग, कुछ भी एनी कोई भी दिक्कत होती है, मैं आप इस चैनल पर आपको गाइड करता रहता हूँ। और डेली हमारी दिल्ली पुलिस जीके की क्लास चलती है रात को 9 बजे, वहाँ लाइव जुड़ना ना भूलें, जो बच्चे दिल्ली पुलिस को भी टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको एक नोटिफिकेशन बता देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिलेबस क्या होता है। एक बार मैं फिर वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। आपको कुछ तो दिख रहा होगा, हाउ टू प्रिपेयर रीजनिंग एसएससी एग्जाम 2026, न्यू पैटर्न एडिक्विटी। जब से एडिक्विटी आया ना, बच्चों में एक डर का माहौल बना हुआ है कि मतलब अचानक से सिलेबस में क्या चेंज आया। सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है, बस थोड़ा सा तरीका पूछने का सही कर दिया उन्होंने एसएससी ने। इससे पहले क्या होता था कि पहले आपसे पूछा जाता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लूँ, जैसे रोम, अब इससे कौन कौन से वर्ड नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन, एक दूसरा ऑप्शन दे दिया, या इसको और तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपसे पहले पूछा जाता था कि इस जो आपका जो क्वेश्चन दिया है, इससे कौन सा अक्षर नहीं बना सकते, कौन सा वर्ड नहीं बना। ऑब्वियस सी बात है, हम इसमें ओ एम ई आर इसमें भी मिल रहा है, एम ई ओ आर इसमें भी मिल रहा है, एम ओ आर इसमें भी मिल रहा है, लेकिन ए इसमें नहीं है, तो ए वाला ही ऑप्शन नहीं बन सकता। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस बार पूछने लग गया एसएससी। ठीक है, तो हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे, क्योंकि ऐसे एडिक्यूटी ने बहुत, आपको भी पता है, जिंदगी तहस नहस कर रखी है जो एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं। ठीक है, अब एसएससी में तो एक ये वाला भी फंक्शन आ गया कि आप अपना एग्जाम सेंटर, एग्जाम डेट अपने हिसाब से चूज कर लो। कल के लिए पता है क्या होगा एसएससी में, अपनी नौकरी अपने हिसाब से चूज कर लो, प्रेफरेंस हम देते रहे। आपको इनकम टैक्स चाहिए तो इनकम टैक्स भर दीजिए, वो बात अलग है, आपको मिलेगी कुछ नहीं। ठीक है, ये सब सबसे पहले सिलेबस जान लेते हैं। ये सिलेबस मैंने तैयार किया है। टॉपिक वाइज सिलेबस फॉर रीजनिंग सेक्शन, ईयर द मेजर टॉपिक एंड सब टॉपिक यू नीड टू कवर द रीजनिंग सेक्शन। जो मेजर टॉपिक पूछे जाते हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे मिलेंगे। टीयर वन को मैंने ध्यान में रखते हुए कराई, जब मेंस देंगे 2026 का, उस टाइम भी। हालांकि आप टीयर वन की तैयारी अच्छे से कर लेते हो तो आपको मेंस में कुछ अलग से पढ़ने वाली ज़रूरत नहीं। सबसे पहले एनालॉजी, जिसमें आपको वर्ड एनालॉजी पढ़नी होती है, नंबर एनालॉजी पढ़नी होती है और फिगर एनालॉजी भी पढ़ती है। इसको हम, फिगर एनालॉजी को हम नॉन वर्बल रीजनिंग में पढ़ लेते हैं। तो मैंने एनालॉजी से किस तरीके, एनालॉजी तो एक चैप्टर होता है एनालॉजी, उसमें वर्ड एनालॉजी भी आती है, नंबर एनालॉजी भी आती है, एक फिगर एनालॉजी भी आती है। जो बच्चे ने तैयारी कर रखी होती है ये चीज, तीनों चीज़ों से वो पहले से वाकिफ होगा। ठीक, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिमिनेशन, इसको हम बोल सकते हैं ऑड वन आउट, वर्ड, नंबर, फिगर, क्लासिफिकेशन, फाइंडिंग द ऑड वन। ये क्लासिफिकेशन का मतलब वर्ड का 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे,
उसमें से एक डिफरेंट आपको देखना होता है, वो होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तीन एक किसी ना किसी चीज़ से एक से रिलेटेड होंगे, या तीन अलग होंगे, एक किसी और क्लासिफिकेशन को कर रहा हो। ऑड वन आउट भी पढ़े हैं। जैसे अब मैं ऑड वन आउट का एक एग्जांपल दूं, मैं डॉग, एलिफेंट, काउ, और आपका एक ऑप्शन में हम कह सकते हैं डॉग मीन्स कुत्ता, एलिफेंट हाथी, काउ गाय, और बीच वन है मधुमक्खी। तो इसमें से अगर ऑड वन आउट आपको देखना है तो कौन सा ऑड वन होगा? आप बोलोगे सर डॉग, एलिफेंट, काउ, ये तो क्या है आपके एनिमल है, और ये क्या है आपकी एक प्रजाति स्पेसीज है मधुमक्खी की। तो इस तरीके से ऑड वन आउट पूछे जाते हैं। बर्ड नंबर में मैं एक इसका भी एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक, जैसे मैं बर्ड नंबर का अगर क्लासिफिकेशन करना है तो ऑप्शन ए में ले लेता हूँ। जैसे मैं बोलूँ आपसे 9, 25, 16 और ये 20। अब इसका मैं वर्ड क्लासिफिकेशन करूँ या नंबर क्लासिफिकेशन करूँ तो आप बोलोगे सर इसमें डी वाला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ये 9, 25, 16 किसी ना किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 20 आपका किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन, ये इसको बोलते हैं हम नंबर क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसी तरीके से सीरीज नंबर, न्यूमेरिकल प्रोग्रेशन, अल्फ़ाबेट सीरीज में आप अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से आती है तो आप अल्फ़ाबेट सीरीज, फिगर सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग का जो भी पार्ट है आप उसको अच्छे से तैयार करो। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए आगे कुछ और भी चीज़ें वो मैं आपको साथ साथ बताते चलता हूँ। क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। कोडिंग डिकोडिंग, मैंने बोला कोडिंग डिकोडिंग के बगैर तो बात ही नहीं बन सकती रीजनिंग में। एसएससी कितना भी अपडेट हो जाए रीजनिंग के सिलेबस को लेकर, कोडिंग डिकोडिंग इज द मेन पार्ट ऑफ द रीजनिंग। लेटर, नंबर कोड, मिक्स कोड, ब्लड रिलेशन तो आपको पता ही होगा। ब्लड रिलेशन मतलब खूनी रिश्ते, वो वाले खूनी रिश्ते नहीं। अब आपको पता है आप और आपके दोस्त कहीं जा रहे हैं और आपके दोस्त का कहीं अफेयर चल रहा है, तो वो अपने आप जो साथ में लड़का जाता हो तो वो खुद अपने आप एक ब्लड रिलेशन बना कि भाभी है हमारी। ठीक है, जैसे फैमिली रिलेशन, पजल, कोडेड रिलेशन, ये आप कोडेड इस बार रिलेशन भी पूछे गए। डायरेक्शन और डिस्टेंस, समय और दूरी, पोजीशन, रैंकिंग, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डायरेक्शन, डिस्टेंस, रैंकिंग, ऑर्डर। जैसे आप बोल सकते हैं इसको सिटिंग अरेंजमेंट भी बोल देंगे, क्योंकि 6 बंदे बैठे हुए हैं, ए बी के बाएं बैठा हुआ है, जैसे मैं बोलूँ तो ये क्या है, एक सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्लॉगिंग, वेन डायग्राम, सभी कुत्ते गधे हैं, सभी कुत्ते कौन है, घोड़े हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग चलती है आपका अजम्पशन पे। लॉजिकल डिडक्शन, क्वेश्चन और स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सेट्स, डायग्राम, विजुअल रीजनिंग। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मिरर एंड वाटर इमेज, ये पूछे जाते हैं, हालांकि इस बार नहीं पूछेगा लेकिन आपसे कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे, तो आपको रीजनिंग पढ़नी तो कंप्लीट ही है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर पूछे गए, पेपर फोल्डिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, कटिंग फिगर, कंप्लीशन। जब हम पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ों को बताएंगे हम कि सिलेबस आप एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लें। सिलेबस को पहले आप समझोगे ना तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर और भी सिलेबस है। हाँ, ये तो मैंने पढ़ा हाँ, इस तो ठीक ठीक। चलिए अब नंबर ऑफ क्वेश्चन जान लेते हैं। टॉपिक वाइज अप्रोक्सीमेशन जो कि बेटे रखते हैं टीयर 1 में, एनालॉजी के 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे आपके, ये फिक्स है। कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन आपके, नंबर ऑफ फिगर 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके। इसी तरीके ब्लड रिलेशन के 1 से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन रैंकिंग के 2 से 3 क्वेश्चन, वही बैंड डायग्राम 1 से 2 क्वेश्चन, पावर विजुअल नॉन वर्बल रीजनिंग के बाद 3 से 4 क्वेश्चन और मिसलेनियस टॉपिक भी आएंगे। इसमें आप कुछ बच्चों कहेंगे सर एक दो चैप्टर और है, तो स्टेटमेंट और अजम्पशन जरूर लिखें, स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन पूछे थे, और एक इनइक्वालिटी। ठीक है, जो कि आपके पहले मेंस में पूछी जाती है अब प्री में भी पूछे जाने लगे, तो कोई डरने वाली बात नहीं। रीजनिंग का सिलेबस ये है कि रीजनिंग में कुछ चेंज नहीं हुआ है,
बस ये है कि थोड़ा मार्केट में क्या बना है, हा हुआ बना रखा है कि नहीं, ये पूछा करो। भाई आपने रीजनिंग को अच्छे से पढ़ोगे, आपको जो मेंस में पढ़ी इस बार फ्री में पढ़ के चले जाओ, कोई नई बात तो है नहीं। इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग गया हो। ठीक, और रीजनिंग को कैसे और अच्छे से तैयार हम कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं बताऊँ। सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें या किसी भी सब्जेक्ट को आप रीड आउट करते हो, सबसे पहले किसी भी, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैं बता दूं, कोडिंग डिकोडिंग ही क्यों ना पढ़ें सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्योंकि अभी पीडीएफ ज़्यादा हो गया बच्चों का, तो पीडीएफ से तो बचें सबसे पहले। पहले आपने कहीं से भी पढ़ा है या किसी का पेड बैच ले रहे हो, सबसे पहले आपके पास खुद की नोट्स होनी चाहिए, क्योंकि एक बार सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद सिर्फ आपका प्रैक्टिस का काम रहता है। फिर उसके बाद चाहे आप हज़ारों बैच लिए, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ नहीं है। तो पीडीएफ से बचें। और उसके साथ साथ, क्योंकि पीडीएफ मोबाइल में रखे रखे साल 10 साल तक पुरानी कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है। और सेल्फ नोट्स थोड़ा लिखना सीखोगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि खुद की नोट्स समझ में आती, क्लास में ऐसा लगता है आपको हमें तो सारी चीज़ें समझ में आ रही, लेकिन पेपर में पता नहीं। सेल्फ नोट्स, पहले चैप्टर के बेसिक नोट्स भी होते हैं, सेल्फ नोट्स। फिर उसके बाद पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद जब किसी की आप पीडीएफ ले सकते हो, अगर बुक है तो आप बुक से प्रैक्टिस करिए एक दिन, फिर उस चैप्टर को खत्म हो जाने के बाद फिर उसको रिवाइज करिए, उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए। देन उसकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए कई सारे सोर्स हैं, ऑनलाइन सोर्स अवेलेबल हैं। तो देन आपका एक चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ये आपको फंडा अपनाना है पूरी तैयारी के दौरान, ठीक है। ये रीजनिंग का मैंने सिलेबस समझा दिया, और तैयार कैसे करें ये मैंने बता दिया। जैसे आपका 50% सिलेबस हो जाता है, 50% सिलेबस हो जाता है, तो आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करें। डेली एक में 25 क्वेश्चन का एक सेट जरूर लगाएं। उससे क्या होगा, जैसे उसके साथ साथ एक कॉपी और बनाएं, या उसी कॉपी में अगर जो क्वेश्चन आपके आए हुए जो आपने चैप्टर पढ़ रखी हो, उसमें कोई नया टाइप मिल रहा है, या आपने जो चैप्टर पढ़ा उसके बाद भी आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो वो क्वेश्चन आपकी डायरी में होना चाहिए। हम इसको बोल सकते हैं डायरी ऑफ मिस्टेक, डायरी ऑफ मिस्टेक। वहाँ आप उसको नोट डाउन करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे आपकी ये बनेगी, जब पेपर के टाइम पर आप पढ़ के जाओगे ना, मुझे यहाँ गलती हो, तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। आप ये काम 1 से 2 महीने करोगे ना, तो आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप इस वीडियो कमेंट में जरूर बताएं इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं, ठीक। तो रीजनिंग के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे, इधर उधर कुछ नहीं करना है आपके लिए, ठीक है। बाकी 9 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ, आप वहाँ क्लास में जुड़िए। जो दिल्ली पुलिस की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो जीके में पढ़ाने वाला हूँ उसमें, तो आप इस चीज़ की टेंशन, इस चैनल पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ऑलराउंडर है हम तो, कोई बात। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।